सोनापुर गांव की सीमा पर नहर के किनारे वाले खेत बहुत ही उपजाऊ थे। वहां की धरती मानो सोना उगलती थी। ये सारे खेत बसंत नामक भोले भाले किसान के थे। उसके खेत के किनारे शिवजी का छोटा सा मंदिर था। बसंत शंकर जी का पक्का पुजारी था। उसके आसपास वाले खेत जग प्रताप नाम के दबंग रईस के थे। जग प्रताप अपने नौकरों के साथ अपने खेतों को देखने आया था। उसने बसंत के खेतों को ललचाई निगाह से देखा और बोला, वाह, कितनी जानदार फसल है। काश ये हमारी होती। हमारा पूरा फार्म हाउस लगभग तैयार है, लेकिन बीच में ये खेत बसंत के हैं। अगर ये मुझे मिल जाएं तो हमारे वारे के न्यारे हो जाएं। नौकर ने पूछा, वारे न्यारे कैसे होंगे मालिक? अरे एक सेठ मेरा दोस्त है, उसको साझेदार बनाकर यहीं पर मैं एक चीनी मिल बनवा दूं तो ये मौके वाला खेत हमें लाखों रुपए की इनकम कराएगा। बिल्कुल सड़क के किनारे है ना। लेकिन सरकार, बसंत बेचने को तैयार नहीं होगा। वो अपने खेतों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। दूसरा नौकर हंसते हुए बोला, अरे आधा पागल है, कहता है खेती हमारी रोजी रोटी ही नहीं बल्कि हमारी माँ है। अरे वो पागल तो है ही। हमने इतने सारे रुपए देने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुआ। अब खेत तो हमें उसका लेना ही है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। बसंत ने अपने खेतों में बैंगन की फसल बोई थी। फसल बहुत ही अच्छी थी। चारों तरफ लहलहाती फसल की हरी हरी चादर सी बिछी थी। जग प्रताप ने अपने नौकर से कहा, इसके खेतों में जो पंपिंग सेट है उसकी बोरिंग में इतने कंकड़ पत्थर डाल दो कि दोबारा वो किसी काम का ना रहे। वाह मालिक, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। कंकड़ पत्थर डालने से उसकी बोरिंग खराब हो जाएगी, तब वो सिंचाई कर ही नहीं पाएगा और फिर उसकी फसल सूख जाएगी। और आसपास हमारे खेत हैं। हम अपने पंपिंग सेट से उसको पानी लेने नहीं देंगे। हम बार बार ऐसा करेंगे और उसकी फसल जब होगी ही नहीं तो मजबूरी में वो अपने खेत मुझे दे देगा। कहो, कैसा रहा मेरा आइडिया? आपका आइडिया सुपर हिट है मालिक। अब जग प्रताप और उसके दोनों नौकर जोर जोर से हंसने लगे। नौकरों ने फटाफट बोरिंग में ढेर सारे कंकड़ पत्थर डाल दिए। दूसरे दिन बसंत उठा और अपनी पत्नी रूपा से बोला, अरे सुनती हो, जल्दी से कुछ नाश्ता बना दो। मुझे आज ही बैंगन के खेत में पानी लगाना है, बहुत जरूरी है। आजकल में पानी नहीं लगा तो सारी फसल सूख जाएगी। हर समय जब देखो तब खेत और बैंगन, बैंगन और खेत, बस यही माला जपते रहते हो। उसके अलावा तुम्हें कुछ याद है? अरे कैसी पागल है तू। अरे फसल पर ही तो सारा दारोमदार है। अगर अच्छी इनकम हो गई तो मैं तेरे लिए झुमके बनवा दूंगा। सुनकर रूपा खुश हो गई और बोली, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं फिर झुमके पहनकर सुनीता भाभी को चढ़ाने जाऊंगी। अपने झुमके पहनकर बहुत घमंड दिखाती हैं। लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। हाँ। बसंत नाश्ता करने खेतों में चला गया। उसने इंजन लगाकर स्टार्ट किया, लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा था। अब बसंत घबरा गया। वैसे भी उसने सिंचाई में देर कर दी थी। दूसरे कामों में उलझा रहा, लेकिन पानी नहीं लगा पाया था। काफी कोशिश करने के बाद भी पानी नहीं चला। बसंत बहुत हताश हो गया और बोला, हाँ, अब क्या होगा? आसपास तो जग प्रताप के ही खेत है, उससे कहकर देखता हूँ। वह जग प्रताप के पास पहुंचा और कहा, दादा, मेरे खेत की बोरिंग खराब हो गई है। आप मुझे अपने पंपिंग सेट से सिंचाई कर लेने दीजिए। मैं पूरा खर्चा दे दूंगा और आपका एहसान मानूंगा। जग प्रताप अपने मन में बहुत खुश हो गया, परंतु ऊपर से दिखावा करते हुए बोला, मैं तुझे जरूर पानी दे देता, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे भी तो सिंचाई करनी है। और तू तो जानता है कि मेरे कितने ज्यादा खेत हैं। कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ही मैं तुझे पंपिंग सेट दे सकता हूं। यह सुनकर बसंत बहुत ही निराश हो गया और खेत के छोर पर बने हुए शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया और रोने लगा। मैंने अपनी गाड़ी कमाई के रुपए इसमें लगा दिए हैं। अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भगवान, तुम ही कुछ मदद करो। फिर वह अपने घर चला आया। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए और इतने परेशान क्यों हो? लेकिन बसंत ने कुछ नहीं बताया और कहा, कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। उसी रात को बादल घिरने शुरू हुए और खूब झमाझम बारिश हुई। चारों तरफ के खेत, नदी, तालाब सभी पानी से लबालब भर गए। बसंत का खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। वह आसमान की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। उधर जग प्रताप ने जब बारिश को होते देखा तो वह क्रोध से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। बसंत के खेत में अब बैंगन के लहलहाते पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही दिनों में उनमें खूब ढेर सारे बैंगन लद गए। बसंत अपनी फसल को देखकर फूला नहीं समाता था। जग प्रताप को जलन के मारे नींद नहीं आती थी। वह मन ही मन में सोचता रहता, अब मैं क्या करूं?
बसंत की फसल के बैगन अब तैयार हो गए हैं, इनको बेचकर वो तो मालामाल हो जाएगा। जग प्रताप से नहीं रहा गया तो वह रात में अपने ढेर सारे नौकरों को लेकर खेत में पहुंचा और अपने नौकरों से कहा, इसके सारे बैगन तोड़ दो और पौधों को काट कर फेंक दो। सब लोगों ने ऐसा ही किया। जग प्रताप ने बसंत के सारे बैंगन चुराकर बेच डाले। जब सवेरे बसंत वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत के सारे पौधों का नाश हो गया है, वहां कुछ भी नहीं बचा है। वह तो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी उसने एक जादुई नजारा देखा। उसके पूरे खेत में बैंगन के नए नए पौधे उगने शुरू हो गए। देखते ही देखते उसका पूरा खेत पौधों से भर उठा। उससे भी बड़ा चमत्कार यह हुआ कि थोड़ी ही देर में पौधे बड़े होकर पहले से भी ज्यादा अच्छे और चमकीले बैंगनों से भर गए। यह देखकर बसंत खुशी से उछल पड़ा और शिवजी के मंदिर की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रभु मैं समझ गया, ये सब आपकी माया है। आपके होते हुए मुझे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, और अब तो ये मेरी फसल पहले से भी दुगनी अच्छी है। उसने सारे बैंगन तोड़ लिए, लेकिन उससे भी बड़ा जादू देखकर वह दंग रह गया कि जितने बैंगन उसने तोड़े थे उतने ही बैंगन फिर से पौधों में लग गए। अब वह रोज बैंगन तोड़ता, फिर उतने ही बैंगन और लग जाते हैं। उसके पास तो रुपयों की बरसात होने लगी है। उधर जग प्रताप बसंत के चुराए हुए बैंगन बेचने के लिए बाजार में गया, लेकिन लौटते समय उसकी गाड़ी में अपने आप अचानक ही आग लग गई, जिससे उसके बैंगन को बेचकर मिले हुए रुपयों सहित पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। जग प्रताप ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। बसंत के खेत के जादुई बैंगन के पौधों को देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने मन में सोचा, ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है और बसंत के भोलेपन को देखकर भगवान ने उस पर दया की है। अब मैं भी अपने बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम किया करूंगा और अच्छा इंसान बनूंगा, जिससे भगवान की मुझ पर भी कृपा बनी रहे। अब जग प्रताप भी सुधर कर एक भला आदमी बन गया। अब वह सबकी मदद करने लगा था।